बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से। सो व्यूअर्स, हम एक्सरसाइज 9.5 को लेके चल रहे थे, मैथमेटिकल मेथड्स, और इस एक्सरसाइज का हमारे पास टाइटल था नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय मेकिंग एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वेयर हम इस एक्सरसाइज के पहले 4 लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं। पहले 4 लेक्चर्स में हमने ढेर सारे क्वेश्चंस लेके हमने चेक किया कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं थी, बट हमने उसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया। हमने उसकी टाइप्स देखी कि किस तरह से हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनता है। हमने डिफरेंट केसेस उसके डिस्कस किए। अगर आपको उनको वो जो केसेस हैं, अगर आपको वो डिटेल में चाहिए तो आप इसी एक्सरसाइज 9.5 का जो पहला लेक्चर है उसे आप उसकी वीडियो आप लाजमी देखें। तो चलते हैं फिर अपने लेक्चर नंबर 5 पर। फिर ये लेक्चर बहुत ही अहम है इस हवाले से कि यहाँ हम जो हमारे पास लास्ट में डिफरेंट जो हैं वो केसेस आए थे, उनके मुतल्लिका जो क्वेश्चंस हैं आज हम उन्हें करेंगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज 9.5 और इसका क्वेश्चन नंबर जो आज मैंने चूज़ किया है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 इंटरेस्टिंग है। Question number 3. The statement of this question is y minus x dy upon dx is x plus y dy upon dx। तो ये पहली बात तो ये है, ये क्वेश्चन इधर से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि ये हमें एम डी एक्स और एन डी वाई की शक्ल में ले लिया। तो वेरी फर्स्टली हम इसे उस शक्ल में लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन हमारे पास है y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन। तो इन टर्म्स को उठा के मैं राइट पे ले लेता हूँ। तो देखिएगा ये भी डी वाई बाई डी एक्स, ये भी डी वाई बाई डी एक्स, ये टर्म इधर माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगी और ये वाई इधर प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा वो होगा एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है भैया, अब हम dx को दोनों साइड से मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास क्या बनेगा फिर x माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। तो ये आप यहाँ से देखें क्लियरली, अब ये dx के साथ जो लिखा हुआ है वो m की वैल्यू है, ये dy के साथ लिखा है ये हमारे पास n की वैल्यू है। सो ये the value of n is x minus y and the value of n is x plus y। ठीक है भैया, तो check whether the given differential equation is exact or not, हमें ढूंढना पड़ेगा my that must be equal to -1 and similarly nx is equal to 1। तो एम वाई की वैल्यू -1 है और एम एक्स की वैल्यू 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ सिंस एम वाई इज नॉट इक्वल टू एम एक्स, सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आप यही नाम दें, ये हमारे पास इसे हमने रीशेप किया। सो डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज नॉट एक्सेप्ट। ठीक है, अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो फिर हमें इसके केसेस डिस्कस करने हैं, इसके रूल्स डिस्कस करने हैं। तो फर्स्ट रूल हमारे पास क्या था? फर्स्ट रूल हमारे पास था कि एम वाई
minus mx upon n is equal to the value of my is minus 1 minus the value of mx is 1 upon n. The value of n was x plus 1. तो यहाँ पे देखें x भी कैंसिल नहीं हो रहा है, y भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इस इन अदर वर्ड्स दिस इज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अगर ये x का फंक्शन नहीं है तो फिर हम सेकंड रूल पे चले जाते हैं। सेकंड रूल क्या है, तो ये ऑर्डर जो है ये हम चेंज कर देते हैं। वी से mx माइनस my अपॉन m इज इक्वल टू my की वैल्यू nx की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस एंड दिस माइनस विल बिकम प्लस अपॉन m की वैल्यू हमारे पास है x माइनस y। दिस इज अगेन नॉट अ फंक्शन ऑफ 1। अगर ये y का फंक्शन नहीं है तो यहाँ से भी हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं ढूंढ पाएंगे। ठीक है व्यूअर्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो हम पहले पिछले 4 लेक्चर्स में हमने मैक्सिमम में क्वेश्चंस में देखा कि इन दोनों में से कोई एक रूल जो है वो फॉलो कर जाता था और फिर हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ जाता था। अब यहाँ पे हमारे पास ना ही फंक्शन x का बना है एन वाई माइनस एन एक्स अपॉन एन, और ना ही ये y का फंक्शन बना है एन एक्स माइनस एन वाई अपॉन एन। इसका मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ से ढूंढना नामुमकिन है। अब हम आगे चलते हैं। फिर हमारे पास थर्ड रूल क्या था कि फिर हम फॉर्मूला देखेंगे कोई। ठीक है, अगर उन फॉर्मूलाज में से अगर कोई एप्लीकेबल है तो फिर हम उसे लेके चलेंगे। तो उसके लिए फिर देखिएगा व्यूअर्स, हमारे पास है इक्वेशन है। अच्छा, अब dx के साथ जो हमारे पास m की वैल्यू लिखी है, देखें x की पावर 1 है, y की पावर 1 है। इसका मतलब इस अगर हम सिर्फ इस टर्म को देखें तो ये होमोजीनियस है, सिमिलरली ये भी एक होमोजीनियस है। तो फिर जो हमारा तीसरा रूल है कि अगर ये यहाँ से इन दोनों रूल से हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं आता है तो फिर हम चेक करते हैं कि ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजीनियस है या नहीं। तो क्लियरली आप देख सकते हैं इसकी डिग्री भी 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है, इसकी डिग्री भी 1, इसकी डिग्री भी 1 और कांस्टेंट टर्म नहीं है। इसका मतलब ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यही बात है, वन इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका मतलब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से इंटीग्रेटिंग फैक्टर उस रूल से हम ढूंढ सकते हैं। ट्राई करते हैं। तो उसके लिए फिर देखिएगा, उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, होमोजीनियस तो हो गई, उसके लिए फिर हमें ढूंढना पड़ेगा। सो उस रूल में आप लेक्चर 1 में जाके देखें, उस रूल में हमने डिस्कस किया था। फिर हम ढूंढेंगे एक्स एम प्लस वाई एन, ये हम वैल्यू ढूंढेंगे। ठीक है, अगर ये 0 के इक्वल नहीं आती है तो इसी का रेसिप्रोकल जो है वो फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा। फिर उसे x और m की वैल्यू आप देखिएगा, दैट इज x माइनस वाई और फिर प्लस y टाइम्स द वैल्यू ऑफ m इज x प्लस वाई। ये बनेगा x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। दिस मस्ट कैंसिल ईच अदर। ठीक है, तो ये व्यूअर्स हमारे पास बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर ये 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब वी हैव फाउंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी 1 अपॉन एक्स एम प्लस वाई एन, मीन टू से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज आवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो देखें कितनी खूबसूरती से हमने इन क्वेश्चंस को देखा। पहले हमारे पास मैक्सिमम जो क्वेश्चंस दिए वो इन 2 रूल्स के अकॉर्डिंगली इंटीग्रेटिंग फैक्टर में दे देते थे, लेकिन अब इस क्वेश्चन में ये 2 रूल्स जो हैं वो फ्लॉप हो गए। तो हमने फिर देखा होमोजीनियस है, तो ये रूल जो है, ये थर्ड रूल जो है वो हमारे पास फॉलो हो गया। ये रूल्स आपको बहुत अच्छे आने चाहिए। इन रूल्स के लिए आप मेरा जो इसी एक्सरसाइज का लेक्चर नंबर 1 है वो आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल होगा। बहरहाल ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, आगे प्रोसेस फिर सेम है कि इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास एक्स बन जाएगी। सो
मल्टीप्लाइंग 1/1/x² + y²। तो ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन 1 है वो क्या बन जाएगी फिर 1 इज इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन x² + y² dx प्लस x plus y upon x² + y² dy is equal to 0. Now this is exact. आप इसे अगर शो करना चाहें तो आप यहाँ से my निकालें, यहाँ से mx निकालें, दोनों की वैल्यू डेफिनेटली सेम आएगी। ठीक है, तो फिर मैं लिखने जा रहा हूँ इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, बिकॉज अगर ये एग्जैक्ट है तो फिर हमें सॉल्यूशन लिखना आता है। इसको मैं इरेज करके यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिखूंगा। सो सॉल्यूशन इज, सभी को पता है अगर एग्जैक्ट है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा फिर mdx प्लस टर्म्स ऑफ n बट फ्री फ्रॉम x dy इज इक्वल टू c। m की वैल्यू देखिएगा, अब नया जो हमारे पास m है यहाँ पे आप लिख लेते हैं विद m इज इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन x² + y², और जो हमारे पास न्यू m बना एग्जैक्ट के लिए दैट इज x + y अपॉन x² + y²। ठीक है, तो देखिएगा फिर m की इंटीग्रेशन x माइनस वाई अपॉन x² + y² dx the terms of n independent of x। ये देखिएगा यहाँ पे x + y अपॉन x² + y, x को जब x² + y² पे डिवाइड करेंगे इसमें भी x आ जाएगा, जब y को x² + y² पे डिवाइड करेंगे तो भी x² आ जाएगा। इसका मतलब n में हमारे पास दो टर्म्स हैं, दोनों में x इन्वॉल्व हो रहा है। इसका मतलब देयर इज नो टर्म इन n व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। सो हमारे पास बना 0 dy इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसकी इंटीग्रेशन के लिए देखिएगा व्यूअर्स, ये बनेगा x अपॉन x² + y² इसकी इंटीग्रेशन अलग माइनस y अपॉन x² + y² इसकी इंटीग्रेशन अलग, और इसकी इंटीग्रेशन आप बोलते c1 c2। अब x² का डेरिवेटिव 2x, तो x हमारे पास वेरिएबल है, ये 2 से मल्टीप्लाई और ये पे डिवाइड। ठीक है, अब नीचे y² का तो x के लिहाज से 0 ही आना है। अब नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव, तो ये बनेगा 1/2 log ऑफ x² + y² माइनस ये कांस्टेंट y बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा 1/, अब इसमें से देखिएगा y² कॉमन ले, ठीक है, y² कॉमन लेंगे तो तीन साइड बनेगा 1 + x/y होल स्क्वायर। ठीक है व्यूअर्स, ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू c प्राइम का। अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि 1/1 + x² dx इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। अब यहाँ पे x की जगह हमारे पास x/y है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमारे पास हो a² + x² तो फिर हमारे पास क्या बन जाता है फिर a tan इनवर्स ऑफ x/a। ये बन, ठीक है व्यूअर्स, ये हमारे पास फॉर्मूला है tan इनवर्स में जो कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो व्यूअर्स ये तो इसकी पावर बन जाएगा। ठीक है, मीन टू से 1/log ऑफ x² + y² माइनस ये देखिएगा ये y इस y से कट होगा 1/y, और इसमें देखिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा y टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x/y इज इक्वल टू c। ठीक है, दिस y will cancel again this one, so we are left with 1/2 times log of x² + y² minus tan inverse of x/y is equal to c।
So this is your final solution of the given first order differential equation. This is your solution of given first order differential. तो देखा व्यूअर्स, इस एक्सरसाइज में मैंने फर्स्ट टाइम जो है ये क्वेश्चन ऐसा किया है जिसमें पहले दो रूल्स जो हैं उनसे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं पूछ पाते। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं इसी सिलसिले का एक और क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ द सेम एक्सरसाइज। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 9 अभी हम करने जा रहे हैं, इसको करने के बाद हमें और भी जो है वो इस मेथड का जो है इसमें हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा। सो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, that is dy plus 4xy square of dx plus 2x plus x square y of dy is equal to 0। सोल्यूशन, यहाँ पे तो हमें अमेंडमेंट नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे चेंज लिखेंगे dx के साथ में लिखा हुआ dy के पूरी प्रॉपर फॉर्म लिखी हुई है जिससे हमें इजी हो जाता है एग्जैक्ट चेक। अच्छा, तो फिर इसके लिए यहाँ पे क्लियर है कि द वैल्यू ऑफ m इज dy प्लस 4xy स्क्वायर और n की वैल्यू हमारे पास है 2x प्लस x स्क्वायर। ठीक है व्यूअर्स, अब हम अकॉर्डिंग टू रूल ढूंढते हैं कि ये एग्जैक्ट चेक करने के लिए ये एग्जैक्ट है या नहीं। सो एम वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 4 टू जार 8xy। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पे ढूंढते हैं एन एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस 4xy। तो क्लियरली आप देखते हैं एम वाई और एन एक्स की वैल्यू सेम नहीं है, डेफिनेटली ये फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ये बात हम देख लेते हैं, सिंस एम वाई इज नॉट इक्वल टू एन एक्स, सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आप इसको नाम दे दें 1। सो 1 इज नॉट एग्जैक्ट। अगर ये एग्जैक्ट नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, नाउ फर्स्ट रूल एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन एन इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एम वाई इज 3 प्लस 8xy माइनस द वैल्यू ऑफ एन एक्स माइनस 2 माइनस 4xy अपॉन द वैल्यू ऑफ एन इज 2 प्लस 4xy। तो व्यूअर्स आप यहाँ देखिए 3 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 और 8xy में से जब 4xy निकालेंगे तो ये बन जाएगा प्लस 4xy अपॉन 2 प्लस 4xy। तो ये कभी भी x y कैंसिल नहीं हो सकता, सिंपली दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ p ऑफ x। इसका मतलब जो फर्स्ट रूल है उससे हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं मिलने वाला। अब हम चलते हैं अगेन ऑर्डर चेंज करने के बाद, मतलब एम एक्स माइनस एम वाई अपॉन एम इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एन एक्स इज 2 प्लस 4xy माइनस द वैल्यू ऑफ एम वाई इज 3 माइनस 8xy अपॉन द वैल्यू ऑफ एम इज, sorry, here was the value of n, big mistake, 2x plus x square। इस सूरत में भी आपके साथ में कैंसिल नहीं हो रहा, तो यहाँ पे n की वैल्यू थोड़ी चेंज है, मतलब मुझे यहाँ से 2x plus x square 1 ये। अब वैल्यू ऑफ m देखिएगा क्या है, 3y plus
4xy²। इसमें भी आप देख रहे हो x कैंसिल नहीं हो रहा है, मतलब दिस इज नॉट प्योरली अ फंक्शन ऑफ 1। इसका मतलब यह हुआ कि हमें सेकंड रूल से भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं मिलने वाला। अब फिर तीसरा रूल क्या है, हम होमोजीनियस चेक करते हैं। तो होमोजीनियस में ये देखें, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 3 है, ये होमोजीनियस भी नहीं है। सही, इसका मतलब थर्ड रूल जो है उससे हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं मिलेगा। मोरओवर 1 इज नॉट होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब है हम फोर्थ रूल पे चलते हैं। फोर्थ रूल क्या है, उसमें हमें x को अगर कॉमन लें तो फंक्शन एक्स वाई का बनना चाहिए, y को अगर कॉमन लें तो फंक्शन फिर एक्स वाई का बनना चाहिए। तो वो हम देखते हैं। तो यहाँ से देखें कि इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है, ठीक है। अगर कॉमन आ रहा है तो उसे हम थोड़ा चेंज करें। 1 implies that y टाइम्स 3 प्लस 4xy, और इन दोनों में से देखिएगा x कॉमन आ रहा है, x टाइम्स 2 प्लस xy, यहाँ पे सॉरी dx है, dx प्लस x कॉमन 2 प्लस xy dy इज इक्वल टू 0। तो व्यूअर्स आप देखिए क्लियरली ये xy इन साइड हमारे पास दो ही टर्म्स हैं। तो विच इज ऑफ द फॉर्म, विच इज ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म बता, x टाइम्स f ऑफ एक्स वाई प्लस वाई टाइम्स dx क्या है, प्लस वाई टाइम्स g ऑफ एक्स वाई dy इज इक्वल, इस फॉर्म का आ गया, ठीक है भैया। वाई है x, आप रूल्स में देख सकते। तो ये रूल भी फर्दर डिटेल में देखने के लिए आप इसी एक्सरसाइज का जो चैप्टर लेक्चर नंबर 1 है उसको आप अच्छे से उसकी वीडियो देख सकते हैं। तो जितने भी इस एक्सरसाइज में रूल्स यूज हो रहे हैं उन सब की डिटेल जो है इसी एक्सरसाइज के लेक्चर नंबर 1 में अवेलेबल है। अच्छा, अब इस फॉर्म का हो गया। सो हमें फिर क्या चेक करना पड़ता है, अगर ये इस फॉर्म का है तो फिर हमें xm माइनस वाई एन देखना होता है, ये 0 नहीं आना चाहिए। तो x एज इट इज द वैल्यू ऑफ m चेक करिएगा, ये हमारे पास है m, dy प्लस 4xy² माइनस वाई एन, वाई टाइम्स m की वैल्यू हमारे पास है 2x प्लस x²y, ठीक है। तो ये इसे हम एक्सपेंड करते हैं, तो 3xy प्लस 4x² माइनस 2xy माइनस x²y², जहाँ पे हमारे पास x²। तो व्यूअर्स आप 3xy में से 2xy को निकालें तो हमारे पास बनेगा xy, और प्लस इसमें से इसे माइनस करें तो 3x²y²। ठीक है व्यूअर्स, तो ये हमारे पास है then there again 2, there will become 8, there again will become 8, there will become 2, and nx there must be 8, and यहाँ पे भी हमारे पास है 2xy, ठीक है भैया। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या बन गया फिर -2x²y²। जब 4x² में से 2x² माइनस करेंगे तो यहाँ पे बनेगा फिर 2x², ठीक। I have mistake in the statement of the question, so I have resolved the problem. अच्छा, अब हमारे पास देखें ये अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4 ये 0 नहीं आना चाहिए। अगर ये 0 नहीं आता तो फिर हम अब कामयाब हैं ढूंढने के लिए। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1/xm माइनस वाई एन, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास बना
1/xy plus x square y. We have found the integrating factor by rule number 4 at last. ठीक हो गया। अब जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, अब आप जो है आपके लिए काम आसान हो गया। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम जो हमारे पास इनिशियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन 1 है वो फिर नॉन एग्जैक्ट से एग्जैक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, तो यही हम काम करने जा रहे हैं। नाउ सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय द इंटीग्रेटिंग फैक्टर मीन्स 1/xy प्लस x स्क्वायर y। ठीक है, तो इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे हमारा सोल्यूशन है। सो इक्वेशन 1 implies that by plus 4xy square upon xy plus x square y square dx plus 2x plus 2x square y square upon xy plus x square y square dy is equal to 0 is now exact differential equation। अब अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है विद m की वैल्यू अब क्या बनेगी, dy प्लस 4xy स्क्वायर अपॉन xy प्लस x square y square and the value of m is 2x plus 2x square y square upon xy plus x square y। ठीक है व्यूअर्स, अब m और n की इन वैल्यूज के लिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है अब ये एग्जैक्ट है, ये डिफरेंशियल। ठीक है, अगर एग्जैक्ट है hence solution is exact के लिए तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है वी से mdx plus terms of n but independent of x dy is equal to 0. So put the value of m now, that is 3y plus 4xy square upon xy plus x square y square of dx plus n में देखिएगा इसमें से हम 2x कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 2 कॉमन आ सकता है, तो इसमें हमारे पास जो है वो फ्रॉम द डिनोमिनेटर आप चेक करें तो हम यहाँ से ऊपर से 2 कॉमन आ सकता है और नीचे से हमारे पास y कॉमन आ सकता है। ठीक है, ऊपर से 2 कॉमन ले लें और देखिएगा इस साइड हमारे पास बचेगा x प्लस x के y अपॉन नीचे से देखिए y कॉमन आ सकता है, इन साइड x प्लस हमारे पास x के y। ठीक है भैया, 2x के y 2x के y हाँ 2x के y। ठीक है, यहाँ पे स्पीड है अब देखिएगा नीचे से y कॉमन लिया, अब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास सिर्फ बचेगा 2/y। अब इसमें जो टर्म बची है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x मीन 2/y dy इज इक्वल टू 0।
अब इन रूट्स को हमने इंटेग्रेट करना है, ठीक है। अब इसकी इंटेग्रेशन चेक करिएगा आप। सबसे पहले ये भी हमारे पास है एक्स के वाई स्केयर, ठीक है। ये हमारे पास फिर बनेगा डी वाई अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स स्केयर वाई स्केयर डी एक्स प्लस 4xy स्केयर अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स स्केयर वाई स्केयर डी एक्स प्लस टू कॉन्स्टेंट बाहर 1/y dy इज। अब ये x के लिहाज से ये dy कांस्टेंट है, तो ये y ही स्टे करेगा, dy बाहर स्टे करेगा, और इनसाइड हमारे पास बचा 1/xy प्लस एक्स स्केयर वाई स्केयर डी एक्स प्लस इसी में से देखिएगा 4 भी कांस्टेंट है, वाई स्केयर भी कांस्टेंट है, इनसाइड x अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स स्केयर वाई स्केयर डी एक्स प्लस 2 log of x इज इक्वल टू। तो इसकी आप व्यूअर्स आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास जो फाइनल सॉल्यूशन है वो आपके पास बनेगा आफ्टर इंटीग्रेशन वी गेट, आपके पास जो फाइनल सॉल्यूशन है वो बनेगा आपके पास एक्स क्यूब वाई स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू सी वन। देखिए आपका फाइनल सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। इसके आप फैक्टर्स बनाएं, फैक्टर्स बना के फिर आप इसको इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बनाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने के बाद फिर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, सेम इज द केस विद दिस वन। तो फिर जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगी रूट्स लगाएंगे और फिर लॉग जो है दोनों साइड से कैंसिल आउट होगा तो आपका फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो व्यूअर्स आपने देखा कि इस लेक्चर नंबर 5 में हमने देखा कि जो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उनके ऊपर जो रूल नंबर 3 और 4 है वो कैसे अप्लाई, ठीक है। तो आने वाला जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 6 वो इस एक्सरसाइज का आखिरी लेक्चर होगा, उसमें भी हम देखेंगे रूल नंबर 3 और 4 कैसे लागू होता है, और जो फिर हमने लास्ट पे जो रूल्स देखे थे डायरेक्ट जो फॉर्मूलाज बनते थे वो कैसे यूटिलाइज होते हैं, ठीक है। तो आने वाला लेक्चर और भी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। तो आप लोगों से ये मैं लाजमी कहूँगा कि मैक्सिमम मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को मैक्सिमम शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का बटन दबा दें ताकि हर आने वाला लेक्चर आपको पता चल जाए और आप लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।